नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। केंद्रीय विद्यालय दाखिला प्रक्रिया से संबंधित एक ऐसा सवाल जो बहुत सारे अभिभावक और खुद विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं में दाखिले के लिए किस तरीके से हमें पता चलेगा कि हमारे घर के पास के केंद्रीय विद्यालय में सीट खाली है कि नहीं। देखिए, एक तरीका तो बहुत ही आसान है जिस पर मैं आपके लिए वीडियो भी लेकर आई थी। वह तरीका है स्कूल की वेबसाइट के माध्यम से। जी हाँ, हर केंद्रीय विद्यालय की अपनी वेबसाइट होती है। आप उस वेबसाइट पर पहुंचेंगे और उस वेबसाइट पर अनाउंसमेंट सेक्शन में जाकर आपको पता चल जाएगा कि क्या उस केंद्रीय विद्यालय ने इस संबंध में जानकारी दी है कि क्या उनके स्कूल में सीट खाली है कि नहीं। यानी कि अगर उस स्कूल में सीट खाली होगी तो वह केंद्रीय विद्यालय इस बात की जानकारी देगा कि हमारे स्कूल में इस क्लास के तहत इतनी सीट खाली है और इसके लिए आपको यह फॉर्म भरना है और फॉर्म को भरकर इस प्रकार से हमारे तक पहुंचाना है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मैंने अपने अनुभव के आधार पर यह सीखा है कि बहुत बार ऐसा होता है, बहुत से स्कूल केंद्रीय विद्यालय अपनी वेबसाइट पर इस संबंध में जानकारी नहीं देते हैं। वजह कोई भी हो सकती है। बहुत बार ऐसा होता है कि वेबसाइट संबंधित कोई तकनीकी खराबी आ रही होती है या फिर कोई और वजह। ऐसे में स्कूल अपने जो बाहर का जो नोटिस बोर्ड होता है, जिसे सूचना पट कहते हैं, उस पर एक प्रिंट आउट लगाकर, एक पर्चा लगाकर इस संबंध में जानकारी दे देते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है, स्कूल की वेबसाइट पर तो आपको कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन स्कूल के बाहर के नोटिस बोर्ड पर इस संबंध में एक नोटिस लगा दिया गया होता है कि हमारे स्कूल में इस क्लास में इतनी सीट खाली है, इसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं के लिए, यानी कि दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं और 12वीं के लिए आपको 2 तरीके अपनाने होंगे, जिनकी मदद से आपको पता चलेगा कि नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय में फॉर्म खाली है में सीटें खाली है कि नहीं। पहला कि स्कूल की उस केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर आप जाकर चेक करेंगे। दूसरा, उस केंद्रीय विद्यालय के बाहर के नोटिस बोर्ड अर्थात सूचना पट पर जो नोटिफिकेशन लगा होगा, जो प्रिंट आउट लगा होगा या फिर जो पर्चा लगा होगा, उसके संबंध से उस पर संबंधित जानकारी से भी आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर सीट खाली है कि नहीं। और साथ ही कहना चाहूँगी कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक केंद्रीय विद्यालय के ही फॉर्म भर सकते हैं, 2 केंद्रीय विद्यालय के फॉर्म नहीं भर सकते। आपके घर के पास जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं, अगर उनमें सीटें खाली हैं तो आप सभी के फॉर्म भर सकते हैं। आपके घर के पास के 5 केंद्रीय विद्यालय खाली हैं तो 5 की सीट में आप फॉर्म भर सकते हैं। 3 की सीटें खाली हैं तो 3 में फॉर्म भर सकते हैं। 1 में सीट खाली है तो 1 में फॉर्म भर सकते हैं। कहने का अनुसार मतलब यह है कि कोई ऐसा कैप नहीं है, कोई ऐसी संख्या सीमित नहीं करी है, नियमित नहीं करी है कि इतने तक ही इतने ही स्कूलों के फॉर्म भरने हैं। ऑफलाइन फॉर्म है कक्षा दूसरे और उससे ऊपर की कक्षाओं के, तो कितने भी स्कूलों के आप फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते उस स्कूल में उस कक्षा में सीट खाली होनी चाहिए जिसमें आप अपने बच्चे का दाखिला करवाना चाहते हैं। उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा और मैं ऊपर वाले से यह प्रार्थना करूँगी कि आपके बच्चे का अच्छे से अच्छे विद्यालय में दाखिला हो। और मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।